हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए स्पेशल क्लास करेंगे, जिसमें कि इस अगर आप लोग ये सेशन करते हैं तो इससे 2 से 3 नंबर सीधे डायरेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो में विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और सभी मरुस्थल तथा महासागरीय गर्त को आज का हेडिंग में पढ़ देख लीजिए। हेडिंग विश्व के प्रमुख पर्वत एवं शिखर। ठीक है, तो देख लीजिए एटलस, ये पूछा था एनटीपीसी, अभी जस्ट जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है लेवल 2 का, उसके थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का, उसमें मैं भी एग्ज़ाम दिया था, तो थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। एटलस पर्वत कहाँ पे है? तो अफ्रीका, मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को याद रखिएगा। ऑप्शन दिया था अफ्रीका, तो आप लोग लगाइएगा अफ्रीका। ठीक है, अगला है ड्रेकेंसबर्ग, तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देख लीजिए दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला है किलिमंजारो, ये किलिमंजारो कहाँ पे है? तो तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में, यह भी अफ्रीका में ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है तोबकुल शिखर कहाँ पे है? मोरक्को में। ये भी कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका में। ठीक है, अगला है अल्टाई पर्वत शिखर, ये कहाँ पे है? कजाकिस्तान और मंगोलिया के सीमा रेखा पे। ठीक है, अल्टाई याद रखिएगा, अल्टाई पर्वत। अगला है अराकायोमा, ये कहाँ पे है? म्यांमार और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। ठीक है, अगला है चुकुट पर्वत कहाँ पे है? तो साइबेरिया, रूस में। ठीक है, याद रखिएगा, ये साइबेरिया ही जगह है एक जो रूस में पड़ता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहीं पे गिरता है, साइबेरियन पक्षी यहीं पे पाई जाती है। अगला है एलबुर्ज, ये जो एलबुर्ज है वो कहाँ पे है? ईरान में। ठीक है, याद रखिएगा, ईरान। और अगला है, देख लीजिए यहाँ पे ग्रेट खिंगन, ये जो है चीन में है। ठीक है, याद रखिएगा। हिमालय कहाँ पे है? भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और तिब्बत, इतने देशों में ये फैला है हिमालय। और बता दें कि हिमालय जो पर्वत है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत यानी लंबा पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हिंदुकुश पर्वत, ये कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत, इसके दूसरे भाग के लोग यानी हम हिंदू कहलाते हैं। हिंदुकुश पर्वत है उसके दूसरे भाग के लोग क्या कहलाते हैं? हिंदू। ठीक है, अगला है, देख लीजिए यहाँ पे K2 या गॉडविन ऑस्टिन, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, भारत में। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में स्थित है वो हो जाएगा कंचनजंगा, सिक्किम में है जो कंचनजंगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कुनलुन पर्वत, ये चीन में है। कुनलुन पर्वत कहाँ पे है? चीन में, याद रखिएगा। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, 1 से 2 नंबर का, पर्वत से सिर्फ। ठीक है, अगला है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पे है? नेपाल और तिब्बत के सीमा रेखा पर। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर है, 8,848। अब हो गया है 50, ये बढ़ता भी है, नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, पहले 48 था, अब 50 हो गया है, इसकी ऊंचाई बढ़ती हुई है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की, ये नवीन बलित पर्वत है। अगला है पेंगुयोमा कहाँ पे है? तो म्यांमार और थाईलैंड में। ठीक है, अगला है पुनकाक ज्याय पर्वत कहाँ पे है? न्यू गिनी। अगला है एशियान पर्वत कहाँ पे है? तो ये भी साइबेरिया, रूस में है। ठीक है, अगला है याओलोनोवा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वीवीआई हम बताएंगे, वीवीआई उस पर लगाएंगे, वो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, याओलोना साइबेरिया में है। एस्टानोवा साइबेरिया में है। टारस तुर्की, टारस ट से तुर्की, ट से टारस। ठीक है, याद रखिएगा, तुर्की में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला पर्वत कौन सा है? त्यानसान, ये जिंगाजियान
तथा किर्गिस्तान में है, ठीक है, याद रखिएगा किर्गिस्तान। चलिए अगला है टनारसम योमा, ये थाईलैंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। बरखोयांस पर्वत साइबेरिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। जागरॉस पर्वत ईरान में है, याद रखिएगा। अगला है अल्पस इटली में है, अल्पस इटली, ठीक है, याद रखिएगा। अल्पस पर्वत इटली में है। एपेनाइन इटली में है, ये भी इटली, ठीक है। अगला है कार्पोथियन, ये है रोमानिया में, ठीक है, रोमानिया में। अगला है काकेकस पर्वत, ठीक है, काफ पर्वत उसी को कहते हैं। तो ये अजरबैजान तथा जॉर्जिया, ये अमीनी छोड़ दीजिए, अजरबैजान तथा जॉर्जिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है अलबुर्ज पर्वत, ये है रूस तथा जॉर्जिया के सीमा रेखा पर, ठीक है। कियोलिन पर्वत ये नॉर्वे में है, जो यूरोप महादेश में पड़ता है। अगला है माउंट ब्लॉक पर्वत, फ्रांस में है, माउंट ब्लॉक पर्वत फ्रांस में है, याद रखिएगा, माउंट ब्लॉक पर्वत फ्रांस। अगला है पेरेनीज पर्वत कहाँ पे है? फ्रांस स्पेन सीमा पर स्थित है। तात्रे रोमानिया, ठीक है। अगला है यूराल पर्वत रूस में। उसके बाद है अलास्का श्रेणी, कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला है अल्पेशियन पर्वत, ये अगला देखिए, अगला है अपलेशियन पर्वत ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रुक्स रेंज ये अलास्का, ठीक है, अलास्का कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोस्ट रेंज कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कोस्ट मतलब देख लीजिए, यहाँ पे कोस्ट से पता चल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा शहर? कोस्ट मतलब धनी मनी शहर है, तो याद रखिएगा कोस्ट रेंज अमेरिका में है। अगला है माउंट मैकिनले कहाँ पे है? अलास्का में, ठीक है, ये भी वहीं पे है। तो देख लीजिए यहाँ से जितने भी है वो सभी कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखिएगा अल्पेशियन, ब्रुक्स, कोस्ट और माउंट मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, ठीक है। अगला है रॉकीज पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। अगला है एकांकगुआ, ये अर्जेंटीना तथा चिली के सीमा रेखा पर है। अगला है सिरो ओयस डल सलादो, ठीक है, ये अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना और चिली के जो सीमा रेखा है उस पे है, ठीक है। अगला है चिम्बराजो, इक्वाडोर में है। अगला है कोटोपैक्सी ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। अगला है टोरो कहाँ पे है? अर्जेंटीना तथा चिली के सीमा पे, ठीक है। अगला देखिए, अगला हेडिंग है विश्व के सबसे ऊंचे शिखर, देख लीजिए यहाँ पे। पहला है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितना है? 8,848। उसके बाद है K2, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर में है, ठीक है, सॉरी मीटर में, 8,848 मीटर, याद रखिएगा ये मीटर में है। अगला है कंचनजंगा, 8,597 मीटर, ठीक है, मीटर में। लोसथे हिमालय में ही है, ये हिमालय का ही पर्वत चोटी है, ठीक है, तो याद रखिएगा 8,516। अगला है मकालू हिमालय में ही है, तो इसकी ऊंचाई कितना है? 8,463 मीटर। अगला है चोयोसू एशिया कितना है इसका? 8,201 किलोमीटर, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, मतलब ऊंची चोटी नहीं है, दे देगा हिमालय से चोटी 3 गो और एगो अलग चोटी दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन हिमालय की चोटी नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैकालू, धौलाधर, ठीक है, मनसालू, ये सभी हिमालय की ही चोटियाँ हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लिया हम लोग, ये देखते हैं धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर। मनसालू का देख लीजिए 8,163। नंगा पर्वत ये हिमालय में ही स्थित है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8,125। अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, 8,091 मीटर।
गौसर ब्रह्म की ऊंचाई कितना है? 8,068 किलोमीटर, 8,068 मीटर, 8,068 मीटर। बार बार किलोमीटर बोला जा रहा है तो आप लोग मीटर ही याद रखिएगा, ये जब भी अगर गलती से बोला भी जाए तो मीटर ही होगा, ठीक है। ब्रॉड पीक हिमालय में स्थित है तो 8,047। अगला है, ये तो यही है, गैसर ब्रह्म 8,035 मीटर। अगला है देख लीजिए, सिस्मा पंगमा 8,013 मीटर। अन्नपूर्णा सेकंड का कितना है? 7,937, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, इतना काफ़ी है। हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बिहार दरोगा में क्लियर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसका जो हेडिंग है वो है महासागरीय गर्त। जो महासागर में गर्त पाए जाते हैं, ऐसे पूछता है कि प्रशांत महासागर का गर्त कौन है, हिंद महासागर का गर्त कौन है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में बनता है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला कौन है? मेरियाना गर्त। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त है ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, ठीक है। अगला है टोंडा गर्त ये कहाँ पे है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितना है? 10,882 मीटर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जापान कहाँ पे है? देख लीजिए, उत्तर प्रशांत महासागर में। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला कौन सा गर्त है, ठीक है। तो अगला गर्त है क्यूराइल गर्त। ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के सीधे तौर पे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और जो आप वो पढ़ते हैं इतिहास के, जो भी यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसके पढ़ने के बाद 5 पन्ना 10 पन्ना पढ़ने के बाद 1 नंबर बनता है। लेकिन ये 20-30 गिने चुने क्वेश्चन है, और आप डायरेक्ट पढ़िएगा और एग्ज़ाम में नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अगर रिजल्ट बनाना है तो इसको याद करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी तैयारी करते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो चलिए ये देख लीजिए, क्यूराइल गर्त कहाँ पे है? उत्तर प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? तो 10,542 किलोमीटर। गहराई नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि किस महासागर में है, ठीक है। महासागर याद कर लीजिएगा आप लोग। क्यूराइल गर्त कहाँ पे है? उत्तर प्रशांत महासागर में। अगला है मिडानो गर्त कहाँ पे है? तो ये भी उत्तर प्रशांत महासागर में है, ठीक है। अगला है कमीडेक गर्त। ये कहाँ पे है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला है प्यूटोरिको गर्त कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर। अगला है देख लीजिए, पेरू और चिली गर्त कहाँ पे है? उत्तर प्रशांत महासागर में। एलुसियन गर्त कहाँ पे है? हिंद महासागर में, ठीक है। इसकी ऊंचाई आप लोग देख लीजिएगा, गहराई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूछता है कि कौन सा गर्त किस महासागर में स्थित है, यही पूछता है, ठीक है। तो जावा गर्त देख लीजिए, जावा गर्त कहाँ पे है? हिंद महासागर में, ठीक है, ये हिंद महासागर में है। अगला है कैमेन गर्त अटलांटिक महासागर में। कैमेन गर्त अटलांटिक। पहला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? सहारा मरुस्थल के बारे में पहले जान लीजिए। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है, ठीक है। ये शीत मरुस्थल नहीं है, ये उष्ण मरुस्थल है, ठीक है। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक उष्ण मरुस्थल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, ठीक है। तो ऐसे
ऑप्शन में दिया रहता है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो वहीं पे लगाएंगे। ठीक है, अगला है गोबी मरुस्थल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो मंगोलिया तथा उत्तरी चीन में। ये भी इम्पोर्टेंट है, गोबी मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है। ये सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्या है? शीत मरुस्थल। उसके बाद कलाहाड़ी मरुस्थल देख लीजिए, नामीबिया तथा बोत्सवाना में है, बोत्सवाना। अगला है नामीबिया। नामीबिया के मरुस्थल, ये नामीबिया में ही है। ऊंचाई मतलब इसका क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल पूछता है किस देश में है। तो ये देख लीजिए ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, याद रखिएगा कहाँ पे है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। देख लीजिए इसमें भी ग्रेट लगा है, तो ग्रेट है तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ग्रेट होगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि क्रिकेट में कौन ग्रेट रहता है? तो ऑस्ट्रेलिया रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, और झील में मैं आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जिसके पहले ग्रेट आ जाए, जिस झील के पहले ग्रेट आ जाए लगभग वो कनाडा में ही होगा। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, अगला है रूब अल खाली। ये अरब में है, सऊदी अरब में रूब अल खालिब। रूब अल खालिब अरब में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दस्त ए करीब। दस्त ए करीब ये है मध्य ईरान में, मध्य ईरान में। अगला है दस्त ए लूत। दस्त ए लूत पूर्वी ईरान में है, पूर्वी ईरान में। अगला है थार मरुस्थल, ये भारत में है, भारत तथा पाकिस्तान में आता है। तो सब पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यही होगा थार मरुस्थल। ठीक है, अगला है कजल कुम मरुस्थल। कजल कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है। कराकुम, कराकुम मरुस्थल देख लीजिए, ये कराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में। सिनाई मरुस्थल, सिनाई मरुस्थल कहाँ पे है? मिड स्वेज नहर के पूरब में। अगला है आटाकामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? तो चिली में है, चिली। अगला है सचूरा मरुस्थल, तो पेरू में, दक्षिण पेरू में। तो याद रखिएगा केवल पेरू, आप लोग ऐसे कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन नहीं देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा देगा कि आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बस आप लोगों को याद रखना है देश का नाम, पेरू। ठीक है, अगला है मोजाबो मरुस्थल कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। अगला है सोनारम मरुस्थल कहाँ पे है? तो ओरिजोवा, मेक्सिको, ये सीमा पर है। अगला है देख लीजिए ये टकला मरुस्थल। टकला मरुस्थल, टकला मरुस्थल याद करने के लिए मैं टकला बोल रहा हूँ, चीन। ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम है टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल चीन में, याद रखिएगा। ठीक है, चीन के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं देखते होंगे कि सब क्या होते हैं? टकला होते हैं। तो टकला से याद रखना है कहाँ पे होंगे? टकला मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में। सब बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं? चीन के टकला होते हैं। तो उससे याद रखना है टकला मरुस्थल चीन में होगा। ठीक है।